नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से साधु योगराज। स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। 25 जुलाई की परीक्षा के लिए ये एक और हैंड रिटन पेपर बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इससे आपको क्या है कि पेपर में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको थोड़ी सी सुविधा रहेगी कि लगभग इसी प्रकार के पेपर आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसकी पीडीएफ जो है मेरे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। इसमें नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल नहीं करें। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, सर जॉन मार्शल ने दिया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। और उसका मुख्यतः जो सिकंदर है उसने व्यास नदी को पार नहीं किया था। भारत में उसका मेन युद्ध जो हुआ, जिसे वितिस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडोस्पीसीज बैटल भी कहा जाता है। दो अलग अलग स्पीसीज का युद्ध जो राजा पोरस से हुआ था। बेबीलोन में मृत्यु। इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। कौन से वृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय? तो अंकोर वाट का शिव मंदिर जो है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट, कंपुचिया, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका कथन है। वेदों की ओर लौटो, वो भी उनका ही कथन है। और साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य वे हिंदू जो मुस्लिम बन गए थे किसी दबाव के कारण उन्हें पुनः हिंदू बनाना। और उसके साथ ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। आर्य समाज का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने राजस्थान के गुलाब बाग उदयपुर में बैठकर लिखा था। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय की घटना है, जिसके अंदर ये हुआ था कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों को करने का हक जो है इल्बर्ट बिल में दिया जाना प्रस्तावित था लॉर्ड रिपन ने। और इसको लेकर क्या है कि उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और रिपन को भारतीय उद्धारक भी कहा जाता है। आयात सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना, नहीं ये तो खैर क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो औरंगजेब तो बिल्कुल नहीं था, बहादुर शाह जफर द्वितीय नहीं था, शाह आलम प्रथम और शाह आलम द्वितीय। एक बार ये आप जरूर देख के मुझे भी कमेंट करके बताना। ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और जिससे क्या होता है कि हम समय का मापन भी करते हैं, अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। इसे समुद्र में कल्पित किया गया है। ये स्थल भाग को छोड़ते हुए खींचकर बनाई गई है और इसका हेड क्वार्टर ग्रीनविच जो इंग्लैंड का एक भाग है, तो ये यूके के आसपास से निकलती है या यूके। विश्व में सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला कौन सी? सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दक्षिणी अमेरिका। भयंकर 50, दहाड़ता 40 और चीखता 60, ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांशों पर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पर तीव्रगामी पछुआ पवने जो हैं उनके नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी व काल गुरली खाने फेमस है सोने के लिए। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। खंगचंद गेंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिक्किम में है। इनमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट तो लोहे का इसकी है, बॉक्साइट भी है, लिमोनाइट भी लोहे का ही है इसका, जिप्सम नहीं है। इनमें से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती? तो इनमें से नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाली जाति जो है वो बदका है। बाकी मेन वहाँ की जो जाति फेमस है वो कौन सी है? टोडा और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जानी जाती है इलायची उत्पादन के लिए और तमिलनाडु केरल की सीमा पर। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है विनिपेग को। मेरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो सी सोन नदी। इसमें जो ऑप्शन दिया है पुन गलत है, जो पीडीएफ मिलेगी उसमें तो फिर देखना पड़ेगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, सही है। साइमन कमीशन का भारत विभाजन नहीं था, भारत विभाजन जो है वो माउंटबेटन योजना से आया था और साइमन कमीशन का उद्देश्य था 1919 के अधिनियम का वापस से विस्तार विचार करना। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों सदन जो हैं संयुक्त अधिवेशन जो रहता है वो किस आर्टिकल में? पहली चीज़ आर्टिकल 108। इसमें किसी साधारण विधेयक पर ही बहुमत हो सकता है और बहुमत देने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों का सामान्य बहुमत। मतलब साधारण विधेयक आए तो साधारण बहुमत से पारित होगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य के अधीन नहीं आती है। इनमें से कौन सा संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। जनहित याचिका दायर की जा सकती है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में कहाँ हुआ था शुरू? तो महाकौशल से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी कौन थे? तात्या टोपे।
निम्न में से किस लोक गायन में कबीर के अध्यात्म की छाप मिलती है? तो निर्गुणी गायन। कबीर जो थे वो निर्गुणी गायन के अग्रणी माने जाते हैं। पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां क्रमशः कौन सी है? तो पहले नंबर पर भील, सेकंड पर गोंड और थर्ड पर रैंक वाइज आती है कोल। सतमत्रिका गुफा किस जगह है? सतमत्रिका गुफा खंडवा में है। धार्मिक महत्व के कारण है और ये प्राकृतिक गुफाएं हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? तो बबई नामक, होशंगाबाद के बबई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। संग्राम शाह किस आदिवासी वंश से संबंधित है? गौड़ वंश के 48वें शासक थे। परदोनी नृत्य का संबंध बघेलखंड। सहस्त्रधारा मेला उर्स कहाँ लगता है? तो सहस्त्रधारा मेला जो लगता है ये एक बार देख लेना वैसे आप, मंडला में नवंबर में। अनाज की रानी मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? अनाज की रानी का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है और मक्का के लिए फेमस छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन हुआ था 19 अक्टूबर 2004। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना गंजबासौदा विदिशा। तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना 29 नवंबर 2012। मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है? तो पांडुरंग छिंदवाड़ा, केंद्र सरकार द्वारा। कौन सुमेल इतनी है? उत्तरी कोल्ड फील्ड सिंगरौली, पश्चिमी कोल्ड फील्ड पेंच काना पाथरखेड़ा, दादा धूनी गोदरिया खंडवा। बिना सागर में आता है, बिना परियोजना जो है सागर में है। मध्य प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय काल क्या है? मार्च से जून। खेर का वैज्ञानिक नाम अक्सिया कटेचू, ये क्वेश्चन आने लायक है डायरेक्ट, अक्सिया कटेचू। कब एवं कहाँ पर महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू बनाया गया? 2016 सतना जिले के मुकुंदपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो महानदी का प्रवाह मध्य प्रदेश में नहीं है। ताप्ती, नर्मदा, सोन तो बहती है, अमरकंटक से निकलती है ताप्ती, जो अपनी मुल्ताई की पहाड़ियाँ। मालवा के पठार से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु। राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो, और चौथा वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो वो लाभ के पद पर न होना एक निजी योग्यता है। थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल सा है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। एवरीवन इज रेडी टू विन इफ यू आर प्रिपेयर्ड। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में हैं श्री गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव मध्य प्रदेश में किस वर्ष रखा गया? 1981। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन 1864 में किया गया था, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियां 43। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ हुई थी 3 सितंबर 2012। मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 1972। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति राहत योजना प्रारंभ की गई 2015। लोहा एस्क पिघालना किस जनजाति का मुख्य कार्य है? तो अगरिया जनजाति, जो लोहा सुर को अपना भगवान मानते हैं। राज्य खाद्य आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को। एनजीटी की संरचना में होते हैं अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, उपयुक्त सभी। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? तो इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाता है सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कौशल। सूचना का अधिकार अधिनियम का नोडल मंत्रालय कौन सा होता है? तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस वैधानिक निकाय को संवैधानिक निकाय में परिवर्तित किया गया, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को? तो अधिनियम संविधान संशोधन नियम 102। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। खोया पाया पोर्टल का संबंध है गुम हुए बच्चों से, ये एक अभियान के रूप में पिछले साल चलाया गया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998। कुछ डाउट लगे तो आप देख लें, मानवीय भूलें संभव है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? धारा 5। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, 1 जनवरी 2015। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परिषद के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख 149। मल्टी वाइब्रेटर परिपथ का इस्तेमाल कंप्यूटर। 2020 में रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत की गई। इनमें से नो टच ऑफ सीइंग का संबंध किससे? ई कॉमर्स से। ई मित्र सेवा, उमंग, ई फीलिंग, डिजी लॉकर, फास्टैग आदि किस मॉडल के उदाहरण है? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, कि भाई अपन कंज्यूमर यूज़ करेंगे और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। ये एक भारतीय मार्केट प्लस है जो बिल्कुल
इंडिया मार्ट जो है वो किसकी तरह काम करता है? तो इंडिया मार्ट जो काम करता है अलीबाबा की तरह काम करता है, जहाँ पर एक ग्राहक अपना पुराना सामान भी सीधे ग्राहक को बेचता है, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। पेटीएम को स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2010। इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से कौन सा है? तो ब्राउज़र प्रोग्राम। वेब को लिखा जाता है नोट पैड पर, वर्ड पैड पर, MS पैड पर, तो उपयुक्त सभी पे लिखा जाता है। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है? तो सोशल नेटवर्किंग साइटिंग है फेसबुक। इनमें से ई गवर्नेंस के उद्देश्य हैं नागरिकों को बेहतर सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, उपयुक्त सभी है। डिजिटल इंडिया का दूसरा नाम भी है अंकीय भारत, ये थोड़ा सा हिंदी में। इनमें से किसे मई 2020 में वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया? वाइस एडमिरल विनय बड़वार जी को। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 के पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त किया? कंगना रानौत। देश भर में 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? 1984। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अनुभूति कार्यक्रम की शुरुआत 15 दिसंबर 2020। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस जगह से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ किया था? सिंगरौली। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में पूरे देश में किस स्थान पर है? प्रथम। महिला T20 विश्व कप विजेता लास्ट ऑस्ट्रेलिया। स्नूकर का उद्भव भारत में। निम्नलिखित एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा परीक्षित की गई थी? मिशन शक्ति। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। IGMDP के तहत विकसित मिसाइल जो कि TCPD की टैंक भेदी मिसाइल है, नाग। चोट पर थक्का न जमना, विटामिन K की कमी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948। निम्न में वातावरण में से सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो देखिए आर्गन जो है वो तीसरे नंबर की गैस है। रेडोन जो है वो तो जब भूकंप आता है तभी वायुमंडल में कुछ मात्रा दिखती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो चौथे नंबर की है, 0.03%। तो आंसर ए। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। और लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी तमिलनाडु में। आपका स्वागत है, आप GLC क्लासेस पधारें। जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं, भरकुआ पर ही क्लासेस है और निश्चित रूप से MPPSC मेंस के बेस बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बिल्कुल शुरू होंगे। टेस्ट सीरीज़ भी शुरू रहेगी, आप बिल्कुल लाभ लेवें और उसकी जो PDF आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लेवें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी साधु योगराज GLC से।